हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। क्या आप साथी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं? तो 50 में से क्या 35 प्रश्न सही कर सकते हैं? तो इस क्लास से आप सभी को मालूम होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में जो हमारी नई प्रैक्टिस सेट की शुरुआत है, आज सेकंड नंबर की क्लास होने जा रही है, जिसमें साथी आप सभी को 50 में से 35 प्रश्न ठीक करना है। पूरा प्रश्न यही से आएगा साथी। देख लीजिएगा, जो जो टॉपिक्स आज की इस क्लास में हमने सवाल लिया, पूरे टॉपिक्स आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। तो अपनी तैयारी को देखिए कि आप सभी से 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन ठीक हो पाएंगे कि नहीं। दमदार सवाल होंगे साथी, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। तो आप सभी को एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम के लिए कौन कौन से सबसे अधिक सब्जेक्ट पढ़ना है? एक तो देखिए जीके पढ़ना है और एक इंग्लिश पढ़ना है। बस यही आपको दो सब्जेक्ट पढ़ना है और एसएससी एमटीएस में बहुत अच्छी तरीके से सिलेक्शन लेना है। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट में अपना स्कोर करेंगे कि आज की इस क्लास से आप सभी का टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, क्या 35 प्रश्न ठीक हुआ कि नहीं। भाई वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ, 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहता है। ओके, चलिए तो पहला प्रश्न हल करते हैं। लाहौर नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए साथी, लाहौर नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये मेघालय से है, यानी पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड को, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? बताइए साथी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? तो याद रखिएगा साथी, अनुच्छेद 324 है। ऑप्शन से यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है? तो साथी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है? बताइए। तो अनुच्छेद 93 में। तो यहां से डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तो साथी, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में टोटल कितने तत्व मौजूद हैं? तो साथी याद रखिएगा, केवल 2 तत्व मौजूद हैं। तो यहां से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो मेरे दोस्त, भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो आप जानते हैं साथी, सीमुक था। तो यहां से बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, किस कथक नृत्य कलाकार को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? एसएससी एमटीएस का फेवरेट सवाल होता है ये, याद रखिएगा। बताइएगा कि किस कथक नृत्य कलाकार को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पंडित बिरजू महाराज जी को। यहां से डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, भारत में स्थायी बंदोबस्त की नीति किस वर्ष में शुरू की गई थी? बताइए साथी, भारत में स्थायी बंदोबस्त की नीति किस ईस्वी में शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा साथी, 1793 ईस्वी में। यहां से ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथी, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइए। तो ये तो संतूर से हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो साथी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं? तो 11 होते हैं भाई। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10 को, महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो साथी, महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था ये किसके द्वारा तैयार की गई थी? बताइए। तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 11 को,
निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है? बताइए साथी, ऑप्शन देखिए और बताइए कि किस लोक नृत्य का संबंध यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से है। तो देखिए कजरी काफ़ी फेमस है साथी, ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। लावड़ी महाराष्ट्र का, घुम्मा राजस्थान का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? बताइए साथी, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? तो याद रखिएगा साथी 3। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है? तो साथी किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है? तो देखिए देखनी का संबंध साथी गोवा राज्य से है। ऑप्शन भी यहाँ का बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को, गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंग राजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? बताइए साथी, गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंग राजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? बताइए। तो याद रखेंगे साथी 2014 में। ऑप्शन भी यहाँ इसका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध राजभाषा से है? तो साथी भारतीय संविधान के किस भाग का संबंध राजभाषा से है? बताइए। तो याद रखिएगा साथी भाग 17 में है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बताइए साथी, आप जानते हैं कि भारत जो है वो सबसे लंबी सीमा जो साझा करता है वो किस देश के साथ? तो बांग्लादेश के साथ करता है, जो कि साथी 4096 किलोमीटर करता है। और सबसे कम साथी किसके साथ करता है? तो आप जानते हैं साथी अफगानिस्तान के साथ करता है। ओके, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अफगानिस्तान के साथ केवल 106 किलोमीटर करता है और बांग्लादेश के साथ 4096 पॉइंट में भी करता है। ओके, चलिए तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि देखिए साथी सुबह 8 बजे और एक शाम में 6:30 बजे आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का सवाल चल रहा है। लेकिन साथी दोपहर में जो 12:35 पे क्लास आती है वो हमारी क्या है, एक नई प्रैक्टिस सेट की शुरुआत है। तो हम नए प्रैक्टिस सेट का भी शुरुआत करके तैयारी अपनी करें और प्रीवियस ईयर का भी सॉल्व को काफ़ी अच्छी तरीके से हल करें। और ये हमारी सीरीज चले जो कि साथी लगभग 10,000 15,000 भाइयों को ऐड करना है। ओके, तो आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को मेन है आप ऑन करिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? बताइए साथी, भारत की 2011 की जनगणना में टोटल कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो याद रखिएगा साथी 29 प्रश्न पूछे गए थे। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 18 को, पोंगल त्यौहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो साथी पोंगल त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखेंगे आप लोग तमिलनाडु से है। ऑप्शन यहाँ इसका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 19 को, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित है? तो साथी इनमें से कौन सी नृत्य शैली हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित है? तो भाई कथक है। ऑप्शन भी यहाँ इसका हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष में नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे? बताइए साथी, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष में नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे? तो 1951 में। ऑप्शन यहाँ इसका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया हुआ है? बताइए साथी, भारत में नियोजित आर्थिक विकास किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा साथी 1951 में ही स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22, वेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आप सभी को एक सवाल बताना कि वेद समाज की स्थापना साथी किसने की थी? चलिए इस सवाल का राइट आंसर बताइए आप लोग, किसने की थी भाई? वैसे तो वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुआ था। ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, लेकिन आपको बताना है कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी, बताइएगा।
चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? बताइए साथी। भूटान जो है भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? तो पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 किसका प्रावधान करता है? तो मेरे दोस्त भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 किसका प्रावधान करता है? तो राज्य की परिभाषा का प्रावधान करता है अनुच्छेद 12। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। भारत कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाता है? बताइए साथी। भारत टोटल कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं? राइट आंसर दीजिए। 3 त्यौहार मनाते हैं। देखिए एक तो साथी 15 अगस्त तो मनाता है, यानी भाई इंडिपेंडेंस डे, और सेकंड नंबर का साथी रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाता है। लेकिन साथी एक आपको बताना है, एक तो 15 अगस्त हो गया, एक तो 26 जनवरी हो गया। एक आपको बताना है कि कौन भारत राष्ट्रीय त्योहारों में से इन दोनों के अलावा एक और कौन सा त्यौहार मनाता है? बताइए कमेंट करके, सभी साथी बताएंगे भाई। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 है। जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथी जाकिर हुसैन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तबला वादक के लिए है भाई। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो साथी केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखिएगा 1946 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28। कुम्मी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बताइए साथी। कुम्मी डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो ये साथी तमिलनाडु से है। ऑप्शन यहाँ इसका बनेगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी? बताइए साथी। गौतम बुद्ध जी ने अपनी जो शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा प्राकृतिक भाषा में। ऑप्शन है क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30। बंगाल का विभाजन जो कि साथी लॉर्ड कर्जन ने कराया था, किस वर्ष में कराया था? बताइए। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष 1905 में हुआ था। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य किसके संबंध में निर्धारित किए गए थे? तो साथी जो चौथी पंचवर्षीय योजना था, इसके लिए जो विकास लक्ष्य किया गया था वो किसके संबंध में निर्धारित किया गया था? तो घरेलू उत्पाद के लिए, यानी जो निवल घरेलू उत्पाद होते हैं ना, इनके संबंध में निर्धारित किया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32। गोगा नवमी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथी गोगा नवमी मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथी हरियाणा राज्य में। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कुमुदनी लाकिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है? बताइए साथी। इनमें से कौन सी नृत्य शैली कुमुदनी लाकिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो याद रखिएगा साथी कथक है भाई। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो साथी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताइए। तो कौटिल्य जी थे। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही लास्ट में अपना स्कोर करेंगे आप सभी कि आप सभी का 50 क्वेश्चन में से नए प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर रहा। ओके निम्नलिखित में से किसे देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो साथी देशभक्तों के राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी को। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर 91.3% है? बताइए साथी। वैसे तो हम साथी देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है वो केरल है, जो कि साथी 91 से लेकर
95% तक है। लेकिन साथ ही जो आपका पिछला 2024 में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसको आयोग ने भाई मिजोरम को मान लिया था, लेकिन इस सवाल का राइट आंसर जो बनेगा वो केरल राज्य बनेगा। ध्यान देंगे सभी दोस्त, ऑप्शन भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है? बताइए साथी, किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है? तो भाई देखिए लेझिम दिखाई दे रहा है जो कि महाराष्ट्र से है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 38 को, एक मैच के दौरान एक मानक खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो साथी एक मैच के दौरान एक मानक खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टोटल 9 प्लेयर होते हैं। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को, कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो साथी कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए फेमस है? तो आप जानते हैं साथी कौन हो सकता है भाई? अशोक हो सकता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को, भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? तो साथी भारतीय राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है वो किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में, गवर्नर में। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 41 को, अमोंग पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो साथी अमोंग पर्व इसका संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो याद रखिएगा साथी नागालैंड राज्य से है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अमोंग पर्व जो मनाया था नागालैंड, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, 2011 की जनसंख्या जनगणना में भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? बताइए साथी, भारत में लिंग अनुपात के मामले में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी जनगणना 2011 के रिपोर्ट के अनुसार? तो 943 महिलाएं हैं। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सोचिए 943 जब महिलाएं हैं तो भाई जो 57 पुरुष वो कहाँ पर जाएंगे? बताइए साथी। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 43, बांग्लादेश निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है? यानी साथी बांग्लादेश जो है वो किस राज्य के साथ सीमा को साझा नहीं करता है? तो सिक्किम के साथ नहीं करता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 44, डैश कर्नाटक का मुख्य त्यौहार है जो कन्नड़ नव वर्ष का प्रतीक है? बताइए साथी, कर्नाटक का मुख्य त्यौहार कौन सा जो कन्नड़ नव वर्ष का प्रतीक है? तो याद रखिएगा साथी उगादी है। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को, हद्दू खान और हस्सू खान को किस शैली का महान ज्ञाता माना जाता था? तो साथी हद्दू खान और हस्सू खान को किस शैली का महान ज्ञाता माना जाता था? तो याद रखिएगा साथी ख्याल को। ऑप्शन है क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 46 को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो साथी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो ये बिहार का है साथी। ऑप्शन है क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 47, भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष में मिला था? बताइए साथी। तो आप जानते हैं साथी जिस वर्ष आरबीआई की स्थापना हुआ था 1935 में, इसी समय भारत को अपना केंद्रीय बैंक मिला था, यानी सेंट्रल बैंक मिला था। ऑप्शन भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो साथी बताइए कि भारत के बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1862 में हुई थी। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 49, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आज तो आपको बहुत इजी सवाल मिल रहे होंगे, क्यों साथी? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये भाई आंध्र प्रदेश से है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 50 को, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए साथी, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भाई कहाँ पर है? फ्रांस में स्थित है।
ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए साथी कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा आज के इस दूसरे प्रैक्टिस सेट में। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। लगभग आपने पूरे 50 क्वेश्चन को तैयार किया होगा और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करें। ये जो साथी प्रैक्टिस सेट आ रही बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आ रही है। आपको डेली क्लास लेनी है साथी, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। ओके, जितने भी हम आपको क्लास दे रहे हैं बस साथी आप डेली क्लास के जितने भी क्वेश्चन उसे तैयार करते रहिएगा, मजा आने वाला है एग्जाम के दिन। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी एक नए मॉडल पेपर के साथ शाम में 6:30 बजे। आप लोग नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।